सबसे पहले किसान भाइयों को नमस्कार। आज हमारी मिट्टी जांच लैब टीम पहुंची है कासनी के अंदर और रामकिशन बाबूजी के पास हम पहुंचे हैं और वीरेंद्र बाबूजी भी खड़े हैं यहाँ पर, इनके पड़ोसी हैं खेत के। पिछले काफ़ी समय से बाबूजी को खेत में परेशानियाँ हो रही थी, तो बाबूजी से हम 2-4 बातें पूछेंगे इन्होंने क्या डाला और क्या करवाया। तो बाबूजी पहले अपना पूरा परिचय देंगे, आप अपना नाम, गांव, वो सारी चीज़ें आप बताएंगे। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम रामकिशन है, मैं कासनी गांव का रहने वाला हूँ जी। ये मेरा खेत है जी। इसमें 2-3 साल से परेशानी आ रही थी, कभी 20 मन धान हो गए, कभी 25 मन हो गए, कभी 30 मन हो गए जी। इस साल मैंने कौशल लैब में मिट्टी चेक करवाई जी और उन्होंने जिस प्रकार से जो भी वो बताया वो मैं डालता रहा जी। अब ये हालात है मेरे खेत की। हाँ, मेरे हिसाब से दिख रहे हैं जी, 50 मन नहीं होंगे तो 45 मन से कम धान नहीं है। बिल्कुल। मतलब इस साल जो मौसम खराब रहा है, उसके एवरेज को देखते हुए भी आपकी मतलब इतनी उमस और गर्मी के बाद भी जो है ना ये हालात है। अगर और सालों की तरह ठीक वातावरण मौसम रहता तो शायद 50 मन से भी कूद जाती मेरी फसल। जी 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 जी। तो आपने जो सारा का सारा जो सिस्टम जो इसमें डाला है, खाद का जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है, वो आपने मिट्टी जांच लैब से जो रिपोर्ट मिली उन्होंने जो बताया उसके हिसाब से आपने डाला। हिसाब से मैंने अच्छा, आपने क्या क्या और क्या नहीं डाला वो और बताओ आप। हमने इसमें डीएपी बिल्कुल डीएपी नहीं डाला, बिल्कुल एक दाना भी नहीं डाला। रिपोर्ट में डीएपी का कोई भी मतलब वो नहीं था कि उन्होंने मना किया था लैब वालों ने कि आप 3-4 साल अपने खेत में डीएपी तो दिखाओ मत। जी जी जी। तो हमने बिल्कुल नहीं डाली इसके अंदर डीएपी जी, एक दाना भी और नहीं डालेंगे जब तक वो रिपोर्ट नहीं ठीक हो। जी जी जी। प्रदीप जी ने आपको बिल्कुल मना कर दिया था? मना कर दिया था कि डीएपी बाबूजी इसमें बिल्कुल मत डालना। अच्छा, ऑर्गेनिक कार्बन जैसे हम देसी खाद जो डालते हैं उसमें आपने क्या क्या डाला है आपने? वो प्रदीप जी ने बताया था कि आप इसके अंदर वैसे असल तौर में तो 5 या 6 क्विंटल होती है एक एकड़ की। बिल्कुल। लेकिन आप 2 क्विंटल एकड़ के साथ ले लो। मेरे पास 3 एकड़ जमीन है, ये 2 एकड़ उधर है, एक ये है। 2 क्विंटल एक एकड़ के हिसाब से ले लो और कुछ हम उर्वरक देंगे। वो उसके अंदर मिला के सोयल पावर बाल्टी आपने इसमें डाली है, उनमें भी डाली है। वो मिला के हमने इसमें डाल दी। उसके बाद उन्होंने बोला था कि अगर आपका दिल नहीं मानता तो 15 केजी डीएपी आप डाल सकते हो, लेकिन हमने वो भी कैंसिल बिल्कुल नहीं डाला आपने? बिल्कुल डाला ही नहीं। चलो बाबूजी, बहुत बहुत आपका आपने सारी चीजें जो फॉलो की, मैं उसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसान अपनी मनमानी कर जाता है कि ना मैं तो डालूंगा डीएपी, बिना डीएपी का तो एक ऐसा मतलब सिस्टम बना रखा है किसान ने कि वो नहीं डालूंगा तो खेती नहीं होगी। ये हमारे भी विचार था। हमने प्रदीप जी को बोला है, इन्होंने डीएपी की मना की तो मैंने खुद ने बोला है कि हमारी एक कढ़ाई में पिछले साल भाई पहले वो रूटावेटर उससे मशीन से जल्दी भूगी खातिर गेहूँ रह गई जी जी। तो वो गेहूँ पीछे तक अलग ही रहेगी। वो बोला आप हम जो बताए वो डाल लो और आपका अगर एक दाना भी अलग रह जाए तो हम गारंटर। तो वो रिजल्ट हमारे सामने है। तो बाबूजी ये तो वैसे ही हो गया जैसे कोई भी आदमी बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, ठीक बात है, और वो टेस्ट कराता है अपनी बीमारी को। अभी टेस्ट करके फिर उसके अंदर सारे का सारा रिपोर्ट आती है कि आपके शरीर में ये कमी है। और ऐसे ही हमारी जो जमीन है ये भी हमारी, वो कहते हैं ना कि 3 माताएं हैं हमारी, धरती माता, जननी माता, गौ माता। तो इससे तो हमें सदा आपको और आपके आने वाली पीढ़ियों को इससे सदा हमें इसी के सहारे हैं, इसी का सहारा लेना है और इसी का सहारा लेते आए हैं हमारे पूर्वज भी। आपकी इस खेती को देखते हुए आपके पड़ोस का जो खेत है ये एक बार दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल कंडीशन बिल्कुल खराब है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और इसके साइड में भी मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, एक बार कैमरा मैन दिखाएं एक बार इधर, ये देखें, इन दोनों में दिन रात का अंतर दिखाई दे रहा है बिल्कुल। इसमें 2 बैग डीएपी के हैं इस खेत में, इसके अंदर 2 बैग डीएपी के। 2 तो कम से कम है। अच्छा, 3 भी हो सकते हैं। क्यों हम कौन से 3 बैग यूरिया और 3-4 बैग यूरिया, इसके यूरिया भी डाल रखा है 3-4 बैग। और इसके अंदर सिर्फ
45 किलो यूरिया है, वो भी 3 बार में करके डाल लिया हमने 15 किलो करके। हाँ। तो मतलब ऐसी एडवाइस मिली थी हमने प्रदीप जी से जी कि 15 केजी यूरिया एक बार 15, फिर एक बार 15, एक बार 3 बार में डालना, एक बार नहीं। जी जी, तो आप बिल्कुल संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल, हम तो संतुष्ट से और भी बाबूजी पे आपके पड़ोसी खेत के ये हैं वीरेंद्र जी, हाँ, तो हम इनसे भी 2 बात जानना चाहेंगे कि क्या मिट्टी जांच के बेनिफिट हैं या नहीं है। आपने इनके खेत पहले देखे हैं, तो इसमें कुछ सुधार है या नहीं है, क्योंकि पड़ोसी ही बता सकता है। ठीक बात है भाई, बात यह है मिट्टी जांच ले बिना कुछ ना है देश में। अपनी मिट्टी की चेक कराओ, जमीन का पीएच लेवल डीएपी यूरिया ने इतना बढ़ा दिया जी, जिन्हें जो है ना खेती का सत्यानाश कर दिया। मतलब ज्यादा डाल के पूरी डाल जमीन डालते रहे, अब की बार 1 बैग डाल दिया, अगली फसल में 2 बैग डाल दिया, उसी साल फिर बढ़ गए जी यो यूरिया यो डीएपी। ये जो मेरा चाचा पड़ोसी राम किशन है भाई, इसके खेत में पिछले साल भी था और इसका भी देखा हम लोग, कम से कम भी गणा नहीं, कम से कम 45 मन धान इसमें खेत में खूब आराम से। और ये तो अब की बार उमस का जो मौसम रहा है ना, उमस का जो मौसम रहा है उसके कारण कहीं ना कहीं फिर भी यहाँ पड़ोसियों को देख के अच्छी खेती है। अच्छे तो आप बहुत लोग अच्छी है। जी 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 जी। हाँ। तो और किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे किसान आपको सुन रहे हैं बाबूजी, हम आपका तो- क्या संदेश है मैं तो किसानों देखो को? किसानों को देसी- यही संदेश देना देसी खाद चाहता की हूँ तरफ हम कि कितना बढ़े या नहीं बढ़े, ये बताओ इस बाबूजी। यूरिया डीएपी को छोड़ के अपनी मिट्टी चेक करवा के उनसे सलाह लेके वही जी। खाद और वही उर्वरक अपने खेत में डालो, खेत डाले, जमीन ठीक ताकि रहेगी। हमारी जमीन भी स्वस्थ रहे जी, और जी। हम भी स्वस्थ स्वस्थ रहे। रहे। हाँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। क्योंकि एक आदमी किसान संतुष्ट होता है ना, तो उसका ये समझ लीजिए कि बहुत सारे चीज़ें संतुष्ट होती चली जाती हैं। अगर ठीक बात किसान समर्थ है तो बाजार भी हाँ। समर्थ होता है। अब एक डॉक्टर साहब एक बात और मैं आपको बताऊं, हाँ कई जगह बोलते हैं कि हिंदुस्तान का धान फॉरेन में क्यों नहीं जा रहा, कि हाँ जी, वो हाँ जी। उर्वरक ये यूरिया डीएपी ये हाँ, ज्यादा जहर अत्यधिक जहर। अब अगर मेरे खेत की लैब ली जाए हाँ धान जी, हाँ की, जी, तो मेरा तो और भी ज्यादा महंगा बिल्कुल, जाएगा, बिल्कुल, कि बिल्कुल, इसमें कोई बिल्कुल। उर्वरक तो मैंने डाला ही नहीं। मतलब वो जो जहर वाले उर्वरक नहीं डाले आपने? नहीं डाला कोई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो जहर वाले उर्वरक आपने बिल्कुल इसमें बिल्कुल। बहुत ही कम रियर, यानी कि यूरिया भी 45 किलो का एक ना कट्टा के बता रहे हो, और बराबर। ना के हाँ। बराबर डाला है। हाँ वो वो भी भी 3 तीन बार बार में डिवाइड करके, एक बार में ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है कि एक खाद को हम एकदम इकट्ठा ना डाल के, अगर हमारे पेट के अंदर 10 रोटियां हम पूरे दिन की खा लेंगे तो उसे देगा। सिद्ध देगा, दर्द ठीक है, होगा अगर पेट उसको में। 2-2 3-3 करके खाएंगे तो वो कहीं ना 2-3 बार कहीं खा शरीर में लेंगे लगे तो भी, शरीर में पच जाएगा, पचेगा। और ऐसे ही हमारी जमीन के अंदर है। हाँ। तो बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल हम संतुष्ट हुए बाबूजी, आपने जहर नहीं डाला। और आगे मैं बोलना चाहूँगा और बहुत सारे किसानों को कि धीरे धीरे हम अपनी खेती को स्वस्थ करें, यानी कि खेत अगर स्वस्थ रहेगा तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, हमारे देश पशु भी स्वस्थ स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, खेती यही में तो चारा खाएंगे पशु भी। बिल्कुल जहर से बचें, क्योंकि जहर से बचेंगे। वो कहते हैं ना कि बिना जहर वाली आपकी थाली, आपकी जो थाली है ना वो बिना जहर की होनी चाहिए। और वो कैसे होगा? धीरे धीरे, जैसे जागरूक किसान है, राम किशन जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, और धीरे धीरे और जो किसान हैं वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं इस लाइन के ऊपर। कुछ लोगों की समस्याएं हैं, वो पानी को लेकर, कहीं पानी भर जाता है, वो दिक्कतें भी धीरे धीरे किसान समर्थ हो रहे हैं, कर रहे हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, आज ये रासायनिक उर्वरक है ना, इसने जमीन बिल्कुल खराब कर दी। जी 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 आदमी जमींदार का पेटा नहीं भरता। एक साल भाई तो थोड़ा हल्का होगा, दूसरे साल उससे प्रोग्रेस बढ़ेगी, जी, तीसरे साल में निको रासायनिक से बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। और खेत जमीन सुधर जाएगी, पशु भाई खाने वाले सब स्वस्थ रहेंगे। तो मैं तो ये किसानों से कहूँगा अभी थोड़ा बहुत नाम मात्र सलाह लेकर थोड़ा बहुत डालते रहो, तो और वो कम कर तो दो। आदमी इस चावल को खाएगा, हाँ, एक इस चावल को खाएगा जिसमें 8-7 बैग डीएपी उर्वरक पड़ी हुई है, डीएपी यूरिया। बिल्कुल। एक इसमें सिर्फ 45 किलो यूरिया डीएपी है ही नहीं, गाँव की पकाई भी बड़ी आ रही है। तो इसमें और उसमें अंतर नहीं होगा खाने तो में। बिल्कुल एक बार लास्ट एक बार नजदीक से हम दिखाना चाहेंगे, एक बार आए। ये देखिए धान का मतलब पूरा का पूरा सिस्टम है इनका, बहुत ही पकेवा भी अच्छा आ रहा है, पकेवा भी बाली ठीक है। लंबी है, ये देखिए बाल का जो साइज है वो भी बड़ा हुआ है। ये देखिए दाने का आकार भी पूरा लंबा है, दाने का आकार भी लंबा है। और अब मौसम में कहीं ना कहीं करवटें थी गड़बड़ की, लेकिन फिर भी अच्छा रहा है। बाबूजी को बहुत अच्छा संतुष्ट है, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। और सभी किसानों को, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है आपको, तो बहुत सारे किसानों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें,
और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली जो वीडियो हो वो भी आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।